मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय सभा हॉल में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सह अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में जिले के महान स्वतंत्रता सेनानी रामशिव देव उर्फ राशि जी के 119वीं जयंती पर संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधी संग्रहालय के सचिव बृज किशोर सिंह ने की और संचालन संगठन के जिलाध्यक्ष श्री किशोर पांडे ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन गांधी संग्रहालय के सचिव ब्रजकिशोर सिंह, सुंदर देव शर्मा, गांधी भक्त श्री तारकेश्वर प्रसाद, शिक्षाविद प्रभुनाथ तिवारी, अशोक वर्मा, आशी जी की पुत्री अमिता निधि, नथिनी मेघना ने आशी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। अध्यक्षीय संबोधन में बृज किशोर सिंह ने कहा कि गांधी जी ने आजादी की परिभाषा देते हुए कहा था कि सच्ची आजादी तब होगी जब नैतिक और आर्थिक आजादी होगी। उन्होंने यह भी कहा, महात्मा गांधी की परिकल्पना थी समता मूलक समाज निर्माण की। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोतिहारी से रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये समारोह गोविंदगंज ही नहीं, ये नॉर्थ बिहार के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, योद्धा थे, रामदेव ऋषि जी, उनका 119वां पुण्यतिथि के अवसर पर जयंती पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग हैं, गांधी विचारधारा के लोग हैं और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस महान स्वतंत्रता सेनानी के पवित्र चरणों में पुष्प अर्पित। अति आवश्यक है, आज के ज़माने में नहीं हो रहा है। हम लोग अपने पूर्वजों के धरोहरों को जिंदा रखे हुए हैं, इसलिए मैं अपने पिता की जयंती मनाती हूँ प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी पिताजी की जयंती मनाई जा रही है आज, और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांधी संग्रहालय के सभागार में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। अपने पिता के संघर्षों को, जो आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष किया, उनके जैसे कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, हमारे जिले में उस वक्त तो 2 जिला नहीं था, पूर्वी पश्चिमी, एक ही चंपारण था। चंपारण में 3400 स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन 3400 स्वतंत्रता सेनानियों की सूची अभी हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, और जिला बंटने के बाद हमारे यहाँ 3700 से ऊपर स्वतंत्रता सेनानी थे पूर्वी चंपारण। लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद लोगों ने अब उत्सुकता नहीं दिखाई, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, जिस वजह से 455 स्वतंत्रता सेनानियों की सूची पूरे फुल एड्रेस के साथ और पीपीओ नंबर के साथ मेरे पास उपलब्ध है, जो मैं स्मारिका में उसे लिपिबद्ध कर रही हूँ। और स्वतंत्रता सेनानियों में और इनमें क्या अंतर आपको दिखा? देखिए, ये जो त्यागी पुरुष थे, इन पर देवी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद था। इनको माने हम लोगों के पूर्वज बताते हैं कि अभी देखा जाता था कि भाई गोविंदगंज क्षेत्र में है, और फिर दूसरे रोज देखा जाता था कि भाई ये वाल्मीकि नगर में है, कभी देखा जाता था कि सुगौली में है, तो कभी देखा जाता था कि ढाका में है। इनके पैर में लगता था कि चक्र है, एक जगह कहीं बैठते नहीं थे। ये इतने जुझारू थे, इतने कर्मठ थे, इतने ही उतावला थे आज़ादी के लिए कि इनको न अपना घर की चिंता थी, न परिवार की चिंता थी, न समाज की चिंता था। एकमात्र जुनून था आज़ादी। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी कोई भी हो, जैसे ऋषि जी के आज हम लोग यहाँ पे जन्म तिथि के अवसर पे एकत्रित हुए थे, तो स्वतंत्रता सेनानी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए, और उसके बाद हम लोग आज़ाद होने के बाद आज यहाँ खड़े हैं, इस स्मारक के अंदर बैठे हुए हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार हैं, बहुत सारी सरकार के पास वो समस्या जाती है कि उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और मेरी एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी यह मांग मैं सरकार से करता हूँ कि चंपारण में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और जो जेपी सेनानी हैं, उनका एक प्रतिमा लगा हुआ संरक्षित स्मारक होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उस स्मारक से देख करके और अपने स्वतंत्रता सेनानी और जो जेपी सेनानी से, उन लोगों से आगे कैसे उन लोगों को देश के लिए अपना काम करना है, उससे उन लोगों को सीख मिले। यही मेरी मांग है आज के दिन। आज की पीढ़ी जो है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूलती जा रही है, ऐसा आप मानते हैं? और सरकार
कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार के द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के पृष्ठभूमि को हमारे इतिहास से हटाया जा रहा है और अभी के जो वर्तमान राजनेता हैं उनको जोड़ा जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी साजिश है। आज के नई पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ अन्याय है। पीढ़ियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे किन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण हम आज आज़ाद हैं और हम इस देश में अपने बातों को रख पा रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार के द्वारा अन्याय हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में क्या कहिएगा? स्वतंत्रता सेनानी का जो कार्यक्रम और उनके जो कार्यकलाप हैं, आज हम उसी के बुनियाद पर देश आज़ादी के ऊपर खड़े हैं। इसलिए सबसे बड़ी त्याग और तपस्या के प्रति तो स्वतंत्रता सेनानी है। आज उनका सम्मान होना चाहिए। अगर देश के प्रति, अगर देश में किसी के प्रति सम्मान देना चाहता है प्रतिष्ठा, तो सर्वप्रथम उनको स्वतंत्रता सेनानी के उनको और उनके वंशज को वो सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए।